नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वध का सामान्य परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि माघ, मागे संति त्रयो गुना, ये इनकी उपाधि है, इनको मिली हुई। शिशुपाल वध इनका ये काव्य था। अब ये जो दृश्य जो है, इसमें श्री कृष्ण जी इस शिशुपाल का वध कर रहे हैं। तो ये कहानी है। इसको करने से पहले हम पाठ्यक्रम पर निगाह डालेंगे। BA फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लौकिक साहित्य में हमने जो करना है, पंचतंत्र हितोपदेश का सामान्य परिचय, कुमार संभव, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय का सामान्य परिचय, अभिज्ञान शकुंतल, स्वपन वासुदत्तम, उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय। तो आज हम यहाँ पर शिशुपाल वध का सामान्य परिचय करेंगे। महाकवि माघ और उनके महाकाव्य शिशुपाल वध का समीक्षात्मक अध्ययन। सुप्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता माघ अपने विषय में केवल यही कहते हैं कि उनके पिता दत्तक सर्वाश्रय थे और इनके पितामह सुप्रभदेव बर्मलात नामक राजा के मंत्री थे। इनके पितामह जो सुप्रभदेव हैं, वे बर्मलात नामक राजा के मंत्री थे। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में एक प्रशस्ति द्वारा अपने पितामह आदि के नाम तथा कार्यों का उल्लेख भी किया है। महाकवि माघ बहुत बड़े दानी भी थे। इनका बहुत सा धन दान में ही समाप्त होता था। माघ राज्यसभा को अलंकृत करने वाले महाकवि थे। उन्होंने कविता कामनी को राज्यसभा की नर्तकी बनाया है। माघ रात में थोड़ी देर सोकर उठ जाते थे और शब्द तथा अर्थ के सौष्ठव पर विचार किया करते थे। आधी रात के समय उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती थी। माघ के समय निरूपण में बड़ा मतभेद है। कोई उन्हें 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानता है तो कोई उन्हें 8वीं शताब्दी के मध्य में। 625 ईस्वी के एक शिलालेख के आधार पर माघ का समय लगभग 100 वर्ष पूर्व सिद्ध किया है। यह शिलालेख बर्मलात राजा का है, जो माघ के पितामह सुप्रभदेव के आश्रयदाता थे। सुप्रभदेव का समय 600 ईस्वी के आसपास का था और उनके पौत्र माघ का 650 से 700 ईस्वी तक रहा होगा। माघ कवि होने के कारण प्रकांड पंडित भी थे। एक बार इन्हें शास्त्रार्थ में नीचा देखना पड़ा। परिणाम स्वरूप आत्मसम्मानी कवि देशाटन को चल दिए तथा वे देश विदेश के भ्रमण से लौटे तो उन्होंने शिशुपाल वध महाकाव्य का निर्माण करके वृद्धावस्था में अपनी कीर्ति को पुनः प्राप्त किया। शिशुपाल वध महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और 650 श्लोक हैं। शिशुपाल वध कथा का सार इस प्रकार है। देव ऋषि नारद इंद्र की ओर से श्री कृष्ण जी को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बलराम तुरंत युद्ध छेड़ने का परामर्श देते हैं और बलराम के परामर्श से श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रयाण करते हैं, ताकि वहीं अवसर मिलने पर शिशुपाल को मृत्यु के घाट उतारा जा सके। राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह के परामर्श से श्री कृष्ण जी को अग्र पूजा के लिए चुना जाता है, जिसे सुनकर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और वह भीष्म पितामह युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण पर गालियों की बौछार कर देता है। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए श्री कृष्ण जी एक सीमा तक गालियों को सहन करते हैं तथा बाद में श्री कृष्ण शिशुपाल का भयंकर युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट डालते हैं तथा शिशुपाल के शरीर से एक परम दीप्तिमान तेज निकलकर श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है।
महाभारत के इस संक्षिप्त कथानक को लेकर अपने समय में मान्यता प्राप्त काव्य लक्षणों का निर्वाह करते हुए तथा अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति का प्रकाशन करते हुए कवि ने इस रचना को बृहत महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया है। माघ वास्तव में उच्च कोटि के कवि हैं। उनका सारा काव्य प्रौढ़ एवं उदास शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक वर्णन, प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलंकारों से विभूषित भाषा में प्रकट किया गया है। इस कारण संपूर्ण काव्य आदि से अंत तक अत्यंत प्रभाव उत्पादक हो गया है। शैली की असाधारणता सर्वत्र झलकती है। प्रत्येक सर्ग में ओजोमयी कविता का विकास दिखाई देता है। प्राय प्रत्येक सर्ग में कुछ ऐसे पद्य हैं जो सौंदर्य वर्णन, भाव सौष्ठव अथवा विचार गांभीर्य की दृष्टि से अद्वितीय कहे जा सकते हैं। महाकवि माघ ने इस महाकाव्य में महाकाव्य की परिभाषा के अनुसार वर्णन को विशेष महत्व दिया है। वे छायाचित्र को खींचने में भी सभी कवियों से अग्रणी हैं। सांड, ऊंट, हाथी इनके छाया चित्रात्मक वर्णन इनके महाकाव्य में उपलब्ध हैं। माघ ने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। रैवत पर्वत, शरद ऋतु, सरोवर, संध्या आदि सभी वर्णन में मानव उचित चेष्टाएं दिखाई देती हैं। माघ के महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी अर्थात किरात, माघ और नैषध में होती है। शिशुपाल वध के अतिरिक्त माघ की किसी रचना का अभी तक पता नहीं लगा है। सूक्ति संग्रहों में अवश्य कई पद माघ के नाम से दिए गए हैं जो शिशुपाल वध महाकाव्य में कहीं नहीं मिलते। यह भी संभव हो कि माघ ने कोई और रचना भी लिखी हो जो इस समय उपलब्ध नहीं है। माघ के वर्णन बड़े सजीव और सालंकार हैं। उनकी प्रकृति निरीक्षण शक्ति बड़ी अद्भुत और प्रभावपूर्ण है। रैवतक पर्वत को विशाल हाथी की मनोरम उपमा से वे आज भी घंटा माघ कहलाते हैं। बाल सूर्य का अपने कोमल करों को फैलाकर आकाश रूपी माता की गोद में उचकना, रैवतक की नदी कन्याओं का सागर पति समागम के लिए जाना, पिता के स्नेह में हृदय का कन्याओं का वियोग देखकर पक्षियों के कर्रव के रूप में क्रंदन करना आदि वर्णन बड़े ही हृदयहारी हैं। अनुरूप दृष्टांत देने में भी माघ कुशल हैं। जिसमें शिशुपाल श्री कृष्ण जी को गालियां दे रहा था उसमें श्री कृष्ण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेघों का गर्जन सुनकर सिंह हुंकार भरता है, श्रृंगारों का रुदन सुनकर नहीं। माघ की उपमाएं भी रोचक बन पड़ी हैं। प्रातःकाल की चहकती चिड़ियों का कर्रव घड़े को जल में डुबोने के समय होने वाले कुल कुल शब्द के समान है। प्रभात बेला में ग्रहों से दीपों की मंद कांति वाली शिखा ऊँघते हुए ग्रह कपोतों के नेत्रों के तुल्य है। शिशुपाल की सेना का श्री कृष्ण जी की सेना से भिड़ना वैसा ही है जैसे नदियों के जल का महासागर की गगनचुंबी लहरों से टकराना। माघ के श्रृंगारिक पदों की स्निग्धता बड़ी मुग्ध करने वाली है। जिस प्रिया को प्रीतम ने देखा उसने लज्जा से अपना मुख नीचा कर लिया। इस पर दूसरी युवतियों ने उस प्रीतम को ईर्ष्यावश निर्भय होकर एक साथ अपने नयनबाणों से घायल कर दिया। प्रलय के समय जिस कृष्ण के उदर में सारा संसार समा गया था उसी श्री कृष्ण जी को एक उत्कंठित युवती ने अपने अध खुले नेत्र के एक कोने से ही पी लिया। माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार है। नवीन शब्दावली का तो उनका काव्य आगार ही है। संस्कृत समालोचकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि प्रथम 9 सर्गों में माघ ने संस्कृत शब्दों का खजाना खाली कर दिया। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विधते। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विधते। माघ का शब्द भंडार ही नहीं ज्ञान भंडार भी विशाल है।
अर्थशास्त्र, दर्शन, नाट्य, व्याकरण, संगीत, अलंकार और राजनीति आदि सभी के वे प्रकांड पंडित थे। उनकी पदशैया इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। माघ में कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया जाता है। इसलिए ये उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।